नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना का कोई प्रोजेक्ट KRMB के हवाले नहीं किया जाएगा। कृष्णा का 68% पानी के हिस्से के लिए जिद्दोजहद की जाएगी। ऐवान असम्बली में मुत्तफ़क़ा तौर पर करारदाद मंजूर। हुकूमत का फैसला तेलंगाना अवाम की कामयाबी। नलगुंडा जलसे-आम के पेश नजर करारदाद पेश की गई। हरीश राव का रद्द-ए-अमल। अहम मसले पर अपोजिशन लीडर ऐवान में गैर हाजिर। फार्म हाउस में छुप कर बैठ गए। BRS कायदीन के बयानात पर भरोसा नहीं, वजीर आला का तंज। गैर मंजूर शुदा प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज न किया जाए। कर्नाटक और आंध्रा में तामीर होने वाले प्रोजेक्ट्स को रोका जाए। करारदाद को अकबर ओवैसी की तायीद। अराजी तनाजे पर छोटे भाई ने बड़े भाई को पेट्रोल डालकर जला दिया। गांधी हॉस्पिटल में इलाज जारी, हालत नाजुक। एक हफ्ते में भाइयों के दरमियान झगड़े का दूसरा वाकया। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, SA कॉलोनी, टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, SA कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमारन, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर, सालारजंग कॉलोनी, टोली चौकी, माविन हाइट्स, मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी, टोली चौकी, शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर, मुरादनगर, मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी, फतेह दरवाजा, माविन आशियाना, मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक, मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती असम्बली में हुकूमत ने तेलंगाना के प्रोजेक्ट्स कृष्णा रिवर मैनेजमेंट बोर्ड के ARMB के हवाले नहीं करेगी और कृष्णा के पानी का 68% हिस्सा दिया जाए कि इसकी करारदाद को मुत्तफ़क़ा तौर पर कबूल किया गया। ऐवान असम्बली में महकमे आबपाशी के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने करारदाद पेश की, जिस पर गर्मा गर्म मुबाहस के बाद इसे मंजूरी दी गई। इससे पहले उत्तम कुमार रेड्डी ने करारदाद पेश की। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए उन्होंने कहा, रियासत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने में हुकूमत नाकाम रही है। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता 10 साल में तेलंगाना को नुकसान हुआ। आंध्रा हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर 1200 TMC पानी मुंतकिल किया है। उन्होंने कहा, KCR ने कृष्णा के 811 TMC पानी में तेलंगाना को 299 TMC और आंध्रा को 512 TMC पानी देने के लिए 2015 में रजामंदी ज़ाहिर की थी। इस बारे में 10 साल तक जूं का मौक़िफ़ बरकरार रखा। उन्होंने कहा, जगन मोहन रेड्डी और KCR की तन्हाई में मुलाकात के बाद
गैर कानूनी तौर पर पानी मुंतकली का अमल ज्यादा हो गया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, केसीआर को जब मालूम था कि रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के टेंडर्स तलब किए जा रहे हैं, ऐसे वक्त में वो एपेक्स काउंसिल के इजलास में शिरकत न करने का बहाना बनाया, जबकि ये इजलास वर्चुअल था। मरकज को एपेक्स काउंसिल इजलास तलब करने के लिए कहा जब तक रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के टेंडर का अमल मुकम्मल हो चुका था। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, केसीआर ने कभी भी कृष्णा के पानी के हुसूल के लिए संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया। ऐवान में इस पर बहस करने के बजाय नलगुंडा जाकर इजलास कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीआरएस पार्टी के रुकन असेंबली हरीश राव ने कहा, कृष्णा प्रोजेक्ट्स को केआरएमबी के हवाले नहीं किया जाएगा। ये करारदाद तेलंगाना अवाम की कामयाबी है। ऐवान असेंबली में खिताब करते हुए उनका कहना था, मंगल को नलगुंडे में बीआरएस के जलसे आम को देखते हुए हुकूमत ने जो गलती की थी उसकी तरमीम पर शुक्रिया अदा करते हैं। तेलंगाना हासिल करने वाले केसीआर के खिलाफ गैर अखलाकी अल्फाज का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। हरीश राव ने कहा, 10 साल तक बीआरएस प्रोजेक्ट हवाले नहीं किए, 2 माह के अंदर कांग्रेस पार्टी ने प्रोजेक्ट हवाले कर दिए। कृष्णा पानी से मुतालिक कांग्रेस ने जो पावर पॉइंट पेश किया है वो झूठ पर मबनी है। हरीश राव ने कहा, जब यह खबर सामने आई कि कांग्रेस हुकूमत ने प्रोजेक्ट्स हवाले कर दिए, उसके 10 दिन तक हुकूमत की तरफ से कोई भी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। जब उन्होंने प्रेस मीट रखकर इसका खुलासा किया तो हुकूमत हरकत में आई। अपनी गलती को एक ओहदेदार पर डालकर राह फरार इख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत की करारदाद की हम तायद करते हैं, लेकिन जो फैसला लिया है उस पर माफ़ी मांगे। हरीश राव ने कहा, इस करारदाद में इस बात का इजाफा किया जाए कि जो भी ट्रिब्यूनल कायम होगा 6 माह के अंदर प्रोजेक्ट के तनासुब से पानी तकसीम किया जाएगा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि अपोजिशन लीडर के चंद्रशेखर राव असेंबली न आकर तेलंगाना अवाम की तौहीन कर रहे हैं। ऐवान असेंबली में कृष्णा पानी को लेकर पेश की गई करारदाद पर मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए वजीर आला ने कहा, इतनी अहम जगह पर अवाम को प्याम देने के लिए असेंबली आने के बजाय फार्म हाउस में छुप गए। रेवंत रेड्डी ने कहा, हुकूमत कृष्णा नदी पर तामीर किए गए प्रोजेक्ट्स को मरकज के हवाले नहीं करेगी। तेलंगाना को कृष्णा का 68% पानी दिया जाना चाहिए। इस पर करारदाद पेश की गई है। इतनी अहम बहस में अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं। उन्होंने कहा, केसीआर ऐवान को आकर मुखातिब करें। 10 साल में जो गलतियां हुई हैं उसके जिम्मेदार केसीआर हैं। केसीआर असेंबली आएंगे तो कितने भी घंटे बहस के लिए वो तैयार हैं। बीआरएस कायदीन की बातों की कोई अहमियत नहीं है। इस तरह की हरकतों से तेलंगाना दुश्मन ताकत को मदद मिलेगी। बीआरएस पार्टी इस करारदाद के हक में है या नहीं, उसका खुलासा किया जाए। హరీష్ రావు గారు ఎన్నిసార్లు చదివినా నేను ఒక్కటే మాట చెప్పదలుచుకున్నా, డిలేకి తేడా ఉంది. ఒకవేళ ఇంగ్లీష్ వీరికి రాకపోతే వెనకాల ఒక ఆయన ఇంగ్లీష్ షానొచ్చు అన్నట్టు ఆయన ఉన్నాడు, ఆయనను అడుగుండ్రి. సింపుల్గా దీంట్లో ఏంది, యు ఆర్ ఆల్సో అవేర్ ఆఫ్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ బోత్ ద స్టేట్స్ హ్యావ్ అగ్రీడ్ ఇన్ ప్రిన్సిపల్ టు హ్యాండ్ ఓవర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ కామన్ ప్రాజెక్ట్స్, అయి శ్రీశైలం అండ్ ఎన్ఎస్పి అంటే నాగార్జున సాగర్ ప్రాజెక్ట్. In terms of gazette notification dated 15/7/2021, 15/7/2021 ला ప్రాజెక్టులు ఏవేవి ఎట్లా హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలనో కంప్లీట్గా గెజిట్ నోటిఫై చేసింది అధ్యక్ష 15/7/2021. తర్వాత ఏమన్నారు వారు, బట్ ఫర్ వాంట్ ఆఫ్ ఫైనలైజేషన్ ఆఫ్ ఆపరేషనల్ ప్రోటోకాల్ ఆఫ్ బోత్ డ్యామ్స్ హ్యాండింగ్ ఓవర్ ప్రాసెస్ బీయింగ్ డిలేడ్. దీని అర్థము మేము కొన్ని కార్యక్రమాల వల్ల దీన్ని అప్పజెప్పడానికి కొంత ఆలస్యమే అయింది తప్ప మేము దీన్ని ఎక్కడ వ్యతిరేకిస్తలేము. మేము కేఆర్ఎంబీకి అప్పజెప్పడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాము. ఈ లోపల ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి వాళ్ళు పోలీసులతో వచ్చి దాన్ని పొజిషన్ తీసుకున్నారు. దీన్ని తక్షణమే మీరు పరిష్కరించండి అని చెప్పి మీరు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసి డిసెంబర్ 1 నాడు 30 తారీఖు నాడు పోలింగ్ జరిగింది, 3 తారీఖు నాడు ఫలితాలు వచ్చినాయి. 1 తారీఖు డిసెంబర్ నాడు స్పష్టంగా ఆనాటి ముఖ్యమంత్రి మరియు సాగునీటి పారుదల శాఖ మంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, వారి ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ, సాగునీటి పారుదల సెక్రటరీగా అఫీషియల్గా వీళ్ళు లెటర్ రాసి ఇన్ని రోజులు ఇన్ని నీతులు చెప్తున్నాడు కదా, ఇన్ని రోజులు మా స్మితా సబర్వాల్ గారు ఈ రకమైన లేఖ రాసిండ్రు, మా ప్రభుత్వ విధానము అని ఎప్పుడైనా చెప్పినా ఈరోజు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారిని లేఖ తీసుకొచ్చి బయట పెట్టినాక
ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు. ఏంది? అవును, మా స్మితా సబర్వాల్ గారు లేఖ రాసిండ్రు, మా ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచననే ఇది అని. ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నా అధ్యక్ష అంటే వీళ్ళ బాధ ఏంది అసలు? ఇప్పుడు అప్పజెప్పొద్దనా? వద్దని మేము అన్నప్పుడు, తీర్మానం చేసినప్పుడు చర్చలకు శశపిశలకు తావెక్కడిది? 100% ఈ ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించిన ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి సభలో ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి అన్కండిషనల్గా మేము మద్దతు ఇస్తున్నాము. పదండి ఢిల్లీకి పోదాం, కొట్లాడతామని వాళ్ళ నోటి నుంచి వస్తలేదు ఎందుకు అధ్యక్ష? అసలు వాళ్ళ నాయకుడు ఎందుకు రాలేదు? ఎందుకు ముఖం చాటేసిండు? అంటే ఈరోజు ఇక్కడికి వస్తే వీళ్ళకెవ్వరికి విలువ లేదు అధ్యక్ష. పార్టీలో వీళ్ళ మాటకు విలువ లేదు, మనుషులకు విలువ లేదు. పార్టీ యజమాని, ప్రతిపక్ష నాయకుడు వారు వచ్చి మాట్లాడాలి ఇక్కడ. వారు ఎందుకు ఈరోజు ఇంత ముఖ్యమైన కృష్ణానది జలాలకు సంబంధించి శాశ్వతంగా తెలంగాణ రైతాంగం జీవితాల మీద మరణ శాసనం రాసే పరిస్థితులు ఉత్పన్నమైతే వారు సభలోకి రాకుండా, ఈ సభలో జరుగుతున్న చర్చలో వారి అభిప్రాయం చెప్పకుండా, వీరు చెప్పే అభిప్రాయానికి ఎలాంటి విలువ లేదు. వీళ్ళు ఎంతసేపు మాట్లాడినా ఈ మాటలకు, ఈ చర్చలకు ఏ మాత్రము చట్టబద్ధత లేదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా మీరు వారికి సూచన చేయండి, లేకపోతే సభ వాయిదా వేయండి. చంద్రశేఖరరావు గారిని సభలోకి రమ్మనుండ్రి. చంద్రశేఖరరావు గారు వచ్చినాక, ఎందుకంటే ఈ 10 సంవత్సరాలు జరిగిన పాపాలకు వారు కారణము. పాపాల భైరవుడి సభలోకి వచ్చి చర్చ చేస్తే తప్పకుండా మేమందరం కలిసి సమాధానం చెప్తాం. వారిని సభలోకి రమ్మనుండ్రి, చర్చ చేద్దాం. ఎవరు తప్పు చేసిండ్రు, ఎవరు తెలంగాణకు అన్యాయం చేసిండ్రు, ఎవరు తెలంగాణకు రావాల్సిన కృష్ణానది జలాలలో వాటాలను ఎవరు తెగ నమ్ముకున్నారు, ఎవరు చేపల పులుసుకి అలసిచ్చిండ్రు, తెలంగాణ నీళ్ళ దోపిడీకి, వారి సభలోకి రమ్మనుండి. చంద్రశేఖరరావు గారి సభలోకి వస్తే ఎంతసేపు అయినా మీరు మైకి అండి అధ్యక్ష. వారికి వీరికి ఏ అధికారము, ఏ హక్కు, ఏ అవకాశం లేదు. కాబట్టి చంద్రశేఖరరావు గారు ఈ సభలోకి వచ్చి వారు మాట్లాడితే ఇక వారు మాట్లాడడానికి ఏమీ లేదు, వారు చెప్తే వినడానికి కూడా ఏమీ లేదు అధ్యక్ష. कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी की तरफ से असम्बली में पेश की गई करारदाद का खैर मकदम किया है। अपने खिताब में अकबर ओवैसी ने KRMB और GRMB के प्रोजेक्ट्स का तफसीली हवाला दिया और हुकूमत से इस्तिफसार किया कि जितने भी गैर मंजूरा प्रोजेक्ट्स हैं उसके मौक़िफ़ को वाज़ेह किया जाए। अकबर ओवैसी ने हुकूमत को मशवरा दिया कि गैर मंजूरा प्रोजेक्ट्स के सिलसिले में ट्रिब्यूनल से रुजू होना चाहिए। उन्होंने पड़ोसी 2 रियासतों के बारे में कहा कि रियासत के आबी वसाइल और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए और 2 पड़ोसी रियासतों को इस पर प्रोजेक्ट तामीर करने से रोका जाना चाहिए। So I welcome that the government has now moved a resolution, and on behalf of my party, we would lend our full support and we welcome this move of moving this resolution, sir. Now, Honorable Irrigation Minister Janab Uttam Kumar Reddy Sahab, after moving the resolution, has given a detailed presentation on the issue, which I have seen, sir. He says that the then government in Telangana has agreed to the grossly unfair ratio of water sharing between the 2 states, that is 299 TMC of Telangana and 512 TMC of AP out of 811 TMC, sir. So the ratio works out to approximately 37 and 63, and to be more precise, 36.86 and 63.14 for Telangana and AP, sir. If I am wrong, I may be corrected, sir. So the previous government had sought the sharing in 50-50 ratio, but the KRNB gave its order ignoring Telangana's pleas. The Irrigation Minister Sahab had referred to the incident on the night of 29/11/2023, that is a few hours before the polling for Telangana Assembly, wherein the government of AP, by sending AP special police personnel, forcibly took over the control of the right side of the Nagarjuna Sagar Dam, which was still under the control of Telangana. Subsequently, the central government stepped in and sent CRPF personnel to remove the AP police. We support the government resolution, which resolves that the government of Telangana shall not hand over the control of common projects of KRMB unless the condition put forth by the state has been fulfilled. So the resolution has spelled out the conditions of water sharing between the 2 states on the basis of catchment area, drought prone area,
basin population and cultivable area, sir. So other conditions include that the in-basin needs shall be met first on priority as per KWDT1, sir. So the key condition is that the state shall be permitted to carry over water to the next year as per KWDT1. Another stipulation is that unauthorized construction of projects, expansion, new components, diverting Krishna water to outside basins shall not be permitted strictly unless approved by the Central Water Commission or Ministry resources. Sir, I may, Honorable Panel Speaker, sir, I may point out that the allocation of 811 TMC of both AP and Telangana together under the KW DT1 includes the share of Krishna water to flow down from upstream Karnataka, that is Upper Krishna and Alamati Dam, into Jurala project and thereafter to Srisailam and Nagarjuna Sagar. So the share of 811 TMC also includes the water that flows into the river Krishna from catchment area of rivers in Telangana and AP. Again, I say that if I'm wrong, I may be corrected, sir. Hence, if there is deficit of rainfall during monsoon in Maharashtra and Karnataka or in the catchment area of Telangana or AP, we may face the water crunch in the Krishna and the Srisailam and Nagarjuna Sagar dams. So Karnataka now proposes to build another dam upstream. Karnataka now proposes to build another dam upstream on the Tungabhadra, and AP is also keen to complete Rayalaseema lift irrigation projects on war footing. I would like to know what is the reply of the Congress government on these two. One, about the Karnataka now proposes to build another dam upstream on the Tungabhadra, and the AP is also keen to complete Rayalaseema lift irrigation project on war footing. We have to stop both these states from going ahead with these projects so as to protect the riparian interest of Telangana at any cost, sir. We have to stop, sir. Sir, we are talking about the water allocation as per the ratio stipulated by the KRMB. I would like the irrigation minister to give us the data on the actual, availability and utilization of Krishna water both in AP and Telangana states, sir. So lastly, sir, out of 811 TMC, 369 TMC, that is 41%, has to be self-generated of water in the catchment area of AP and Telangana, sir. We should not forget this also, sir. Sir, with these, I, on behalf of my party, would support this resolution. And once again, I would like to request that now the tribunal has been formed, let us get all the pending approvals and also let us get solved all the issues relating to the waters of Telangana, sir. तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने जो मौका दिया है, और मेरी पार्टी की तरफ से मैं हुकूमत के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता हूं। हुकूमत ने महकमे आबपाशी के इंजीनियरिंग इन चीफ श्री श्रीधर का इस्तीफा मंजूर कर दिया है। वाज़ेह रहे कि यहां पर दरियाए कृष्णा के पानी की तकसीम और प्रोजेक्ट्स को KRMB के हवाले किए जाने के तनाजुर के दौरान उनका किरदार मौज़ूए बहस रहा। इस दौरान उन्होंने अपनी खिदमात से इस्तीफा पेश कर दिया। हुकूमत ने उनके इस्तीफे की मंजूरी के सिलसिले में हुक्मनामा जारी किया है और इंजीनियरिंग इन चीफ एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी है कि इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई की जाए। तेलंगाना असेंबली में हुक्का पार्लर पर पाबंदी के बिल को मंजूरी दे दी गई है। रियासती वजीर श्रीधर बाबू ने बिल असेंबली में पेश किया। इस सिलसिले में श्रीधर बाबू ने बताया कि हुक्का नुकसानदेह है और हुकूमत ने इसीलिए उस पर पाबंदी का फैसला किया है। बगैर मुबाहस के निदाई वोट से बिल को मंजूरी दी गई। स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार ने बिल की मंजूरी का ऐलान किया। इससे पहले श्रीधर बाबू ने बिल के कदोखाल पेश करते हुए कहा कि हुक्का पार्लर्स पर पाबंदी लगाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए ये सख्त फैसला लिया गया। उनका यह भी कहना था कि हुक्के का इस्तेमाल सिगरेट से ज़्यादा ख़तरनाक और मौलिक है। 1 घंटे में 200 कश खींचे जा सकते हैं। हुक्के में जो कोयला इस्तेमाल किया जाता है वो भी ख़तरनाक है।
अवामी मुकामात पर इसका इस्तेमाल खतरनाक होता जा रहा है, इसलिए उस पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया। कांग्रेस पार्टी के रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा, हरीश राव झूठ बोलने में केसीआर के जट में पैदा हुए हैं। ऐवान असेंबली में मुबाहिस के दौरान उनका कहना था 10 साल तक नलगुंडे के अवाम के साथ नाइंसाफी हुई, इसलिए अवाम ने बेहतरीन जवाब दिया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी कृष्णा के पानी से मुताल्लिक हक़ाइक़ को अवाम के सामने पेश करने की कोशिश कर रही है। हरीश राव झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। उनका कहना था, जगदीश्वर रेड्डी भी नलगुंडे के अवाम के साथ धोखा कर चुके हैं। केसीआर ने जगन मोहन रेड्डी से मिलकर केटीआर को चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश की, इसलिए कृष्णा के पानी को छोड़ने के लिए रजामंदी जाहिर की। इस पर बीआरएस अरकान ऐवान के वस में पहुंचकर एहतजाज करते नजर आए। दूसरी तरफ रियासती वजीर जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा, हरीश राव ने जो किया है उससे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन कामयाब हो गया, लेकिन मरीज मर गया। ऐवान असेंबली में मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए उनका कहना था, इजाजत के बगैर आंध्रा हुकूमत रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट तामीर कर सकती है, तो पालमो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को क्यों तामीर नहीं किया गया। तकसीम बिल के मुताबिक आंध्र प्रदेश को जितना हक है उतना ही हक तेलंगाना को है। इस वक्त बीआरएस हुकूमत ने क्यों इसे कबूल किया, इसका जवाब दें। कालेश्वरम प्रोजेक्ट को 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करके मुकम्मल किया गया, लेकिन 18 लाख एकड़ को पानी देने वाले प्रोजेक्ट को तामीर नहीं किया गया। पालमो लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के मामले में लापरवाही का मुजाहरा किया गया। वजीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने तमाम अरकान असेंबली को मंगल को मेडिगड्डा बैरेज के दौरे की दावत देते हुए कहा कि अपोजिशन लीडर केसीआर के अलावा तमाम अरकान को भी मकतूब लिखा है। इसके बाद असेंबली स्पीकर ने इजलास की कार्रवाई को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक मंगल के दिन ऐवान असेंबली में स्पीकर ऐलान करेंगे। तमाम अरकान असेंबली मेडिगड्डा के लिए रवाना हो रहे हैं। इसके बाद इजलास को 4 चंबे तक मुलतवी कर दिया जाएगा। पता चला है कि मजीद 2 दिन इजलास चलाया जाएगा। रोजगार मेला प्रोग्राम के तहत चंद्रानगुट्टा सीआरपीएफ कैंपस में मुंतखबा उम्मीदवारों में तकर्रुनामे हवाले किए गए। इस मौके पर सीआरपीएफ के मुकामी ओहदेदार मौजूद थे। 130 उम्मीदवारों को तकर्रुनामे हवाले किए गए। मेडिकल डॉक्टर गंगाराजू इस मौके पर मौजूद थे। बताया गया है कि मुल्क भर में आज रोजगार मेले के तहत 1 लाख तकर्रुनामे हवाले किए गए। सिकंदराबाद में पेश आए दिल दहला देने वाले वाक़े में छोटे भाई ने अराजी के तनाज़े पर बड़े भाई को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बताया गया है कि घर में बहस व तकरार के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई को आग लगा दी। बड़ा भाई चीखते हुए घर से बाहर आया। मुकामी अवाम ने फौरी मदद की, आग बुझाई और फिर पुलिस को इत्तला दी गई। झुलसी हुई हालत में मुतासरा शख्स को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। उसकी हालत नाजुक बताई गई है। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। शहर के नवाही इलाके अब्दुल्ला पुरमेट के अनाजपुर में घर में पकवान गैस सिलेंडर के फटने का वीडियो मंजरेआम पर आया है, लेकिन इत्तला है कि धमाके में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन धमाका होते ही चीखो पुकार की आवाज़ें सुनी गई। इलाके में सनसनी देखी गई। घर में भी आग लग गई। बाद में फायर इंजन को तलब करते हुए आग पर काबू पाया गया। मुतालिका पुलिस तहकीकात कर रही है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अरफा टूर्स हज एंड उम्रा ग्रुप्स हज 2024 की बुकिंग का आगाज हो चुका है। नुजहा पैकेज नॉन शिफ्टिंग सिर्फ 6,50,000 रुपए में। इसके साथ जीएसटी 5%, TCS 5% एक्स्ट्रा। ये ऑफर महदूद मुद्दत के लिए फॉर बिजनेसमैन नॉन शिफ्टिंग पैकेज सिर्फ 8,50,000 रुपए में।
اس کے ساتھ GST 5%, TCS 5% ایکسٹرا. مینا، عرفات، مزدلفہ میں بہترین سروسز، 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، AC بسز کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی زیارتیں. ویزا انڈورسمنٹ کی آخری تاریخ 28 اپریل 2024. عرفات ٹورز حج اینڈ عمرہ گروپس، پرانی حویلی، حیدرآباد. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایسے کالونی ٹولی چوکی، MSN ڈائمنڈ ہلز کالونی ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی ایسے کالونی ٹولی چوکی، سرین ہائٹس گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی، دارالامن ہیپی ہومز کالونی الکاپور، دارالخیر سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ بسائڈ سنا انکلیو ٹولی چوکی، اکبر انکلیو گولڈن سینڈ کالونی ٹولی چوکی. ان کمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے. 35% ڈاؤن پیمنٹ بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد. جوہری crafted just for you. معیار اور اعتماد کی روایت، زیورات ایسے کہ آپ کا دل جیت لیں. جوہری کے دلکش ڈیزائن آپ کو دوسروں سے منفرد بنائے. ہم ہر قسم کی ڈیزائن کی جویلری آرڈرز پر بھی بناتے ہیں. کوئی یوں ہی نہیں بنتا. جوہری دنیا بھر کے 15,000 سے زیادہ کے ڈیزائنز موجود ہیں. اتنے خوبصورت ڈیزائنز کی جویلری کہیں اور نہ ملے. ہر 916 ہال مارک جویلری پر نو میکنگ چارجز، لو ویسٹیج کے ساتھ. جوہری اپوزٹ سکسس اسکول، 7 ٹامس روڈ، ٹولی چوکی، حیدرآباد. عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ پیش کرتے ہیں 3 اور 4 BHK کے اعلیٰ رہائش فلیٹس حیدرآباد کے پرائم لوکیشنز پر واقع، جیسے معاون 1 بنجارہ ہلز روڈ نمبر 12، معاون گارڈن ٹاور سالار جنگ کالونی ٹولی چوکی، معاون ہائٹس ملے پلی، معاون زمزم لبرٹی ٹولی چوکی شیخ پیٹ مین روڈ، معاون ڈیزائر مراد نگر مہدی پٹنم، معاون فیمس ریسیڈنسی 7 ٹامس روڈ ٹولی چوکی، معاون پرل اور معاون ایونیو سوریہ نگر کالونی ٹولی چوکی، معاون مہاراجہ ریسیڈنسی فتح دروازہ، معاون آشیانہ ملے پلی، معاون کلاسک ماسب ٹینک. بہترین فیسلٹیز، اعلیٰ کنسٹرکشن اور مکمل تحفظ کی ضامن ہے. عزیز کنسٹرکشن معاون گروپ بسائڈ رتندیپ سپر مارکیٹ شیخ پیٹ روڈ ٹولی چوکی حیدرآباد. تلنگانہ کا کوئی پروجیکٹ KRMB کے حوالے نہیں کیا جائے گا. کرشنا کا 68% پانی کے حصے کے لیے جدوجہد کی جائے گی. ایوان اسمبلی میں متفقہ طور پر قرارداد منظور. حکومت کا فیصلہ تلنگانہ عوام کی کامیابی. نلگنڈا جلسیام کے پیش نظر قرارداد پیش کی گئی. ہریش راؤ کا خطاب. اہم مسئلے پر اپوزیشن لیڈر ایوان میں غیر حاضر. فارم ہاؤس میں چھپ کر بیٹھ گئے. BRS قائدین کے بیانات پر بھروسہ نہیں، وزیر اعلیٰ کا طنز. غیر منظور شدہ پروجیکٹس کو نظر انداز نہ کیا جائے. کرناٹک اور آندھرا میں تعمیر ہونے والے پروجیکٹس کو روکا جائے. قرارداد کو اکبر اویسی کی تائید. اور اراضی کے تنازع پر چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو پیٹرول ڈال کر جلا دیا. گاندھی ہاسپٹل میں علاج جاری، حالت نازک. 1 ہفتے میں بھائیوں کے درمیان جھگڑے کا دوسرا واقعہ. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.